पोलियो एक संक्रमण है जिसकी वजह से बच्चों को लकवा भी हो सकता है। लिहाजा ऐसे में जरूरत इस बात की है कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को अभियान के दौरान पोलियो की खुराक अवश्य पिलाई जाए। यूं तो भारत को WHO पोलियो मुक्त कर चुका है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कई केस मिलने की वजह से चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि वहां से कई दफ़ा बच्चे यहां अजमेर पर्यटक स्थल होने की वजह से आते हैं और ये खतरा ज़्यादा न बढ़े, इसी उद्देश्य को लेकर कुछ चुनिंदा जिलों में बीती 10 दिसंबर को 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। पहले दिन बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाई गई, तो उसके बाद 2 दिन तक घर घर जाकर वैक्सीनेटरों ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का काम किया गया। कुल लक्ष्य 2,67,645 रखा गया था, जिसमें से 2,67,040 बच्चों को प्रतिरक्षित कर 99.77% उपलब्धि अर्जित की गई। इसके साथ ही जो बच्चे छूटे हुए हैं उन्हें भी 2 दिन तक अभियान और चलाकर पोलियो की खुराक पिलाने का काम किया जा रहा है। इनमें से कुछ बच्चे वो हैं जो कि यहाँ अजमेर से बाहर गए हुए हैं। ऐसे बच्चों की भी तलाश की जा रही है। अभियान के तहत पहले दिन की बात की जाए तो 1,84,277 बच्चों को ओरल पोलियो की खुराक पिलाई गई, तो वहीं दूसरे दिन यानी कि 11 दिसंबर को 1,941 टीमों ने घर घर जाकर 53,785 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई और इसी तरह से कुल मिलाकर 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का काम किया गया। देखिए 10 तारीख को जब हमारा पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था, उस दिन प्रथम दिवस हमने 68% अचीव कर लिया था। दूसरे दिन करीब 88-89% हम अचीव कर लिए थे और कल हमने फाइनली 99.77% बच्चों को प्रतिरक्षित कर दिया है 2 बूंद पोलियो की खुराक से। टोटल कितने बच्चों को करीब 2,72,000 का टारगेट था, तो उसमें 2,67,042 बच्चे प्रतिरक्षित कितनी डिस्पेंसरी हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, डिस्पेंसरीज थी। हमारे बूथ जो थे, हमारे करीब 11,000 वैक्सीनेटर्स प्रशिक्षित हुए थे और अलग अलग बूथ लगे हुए थे। करीब 1,800 बूथ शहर में दोनों प्रथम दिवस पे थे और दूसरे दिन और तीसरे दिन 1,800 टीमें घर घर जाकर प्रतिरक्षित कर रही थी। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे लगाया माइग्रेटरी, हाँ, ये जहाँ पे माइग्रेशन था, ट्रांजिट पॉइंट्स थे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशंस, यहाँ सभी जगह पे बूथ थे और इवन दूसरे तीसरे दिन भी टीमें काम कर रही हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।